ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मिशन गेट एंड ईएससी 2021-2022। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए हमारा अनअकैडमी गेट मैकेनिकल चैनल, जहां पर मैं सर्वेश श्रीवास्तव आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें हम लोग टोटल 9-10 लोग हैं। अभी ये 9 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं और एक और प्रखर श्रीवास्तव सर है, वो भी बहुत ही शानदार फैकल्टी है, वो भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं। तो कल से ये फोटो थोड़ी और एक्सटेंड हो जाएगी, यहाँ पर एक और फोटो आ जाएगी उनकी भी, प्रकाश श्रीवास्तव सर की भी। 10 लोगों की टोटल टीम है। तो 10 लोगों की टीम फ्रेंड्स, सोचिए पूरी टीम आपको हर एक सब्जेक्ट, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपको अनअकैडमी गेट मैकेनिकल इस चैनल पे, अनअकैडमी गेट एमई इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक एक डेडिकेटेड फैकल्टी आपको मिलेगा, जो कि आपको एवरीडे कुछ ना कुछ मटेरियल आपके लिए लेकर के आता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है मेरा ब्रीफ प्रोफाइल, जो कि आप लोग पहले से भी जानते हैं। जिस तरीके से मैंने 7 बार गेट एग्जाम क्वालिफाई किया और 2 बार अंडर 200 रैंक लेकर के आया हूं मैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, जिसमें हम लोगों ने पहले से ही कास्टिंग, वेल्डिंग और मेटल कटिंग का कंप्लीट सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। मेटल फॉर्मिंग वाला सेक्शन अभी कुछ दिनों पहले स्टार्ट हुआ था, जहां पर हम लोगों ने कुछ चीजें देखनी शुरू करी थी। और यहाँ पर मेटल कटिंग, यहाँ मेटल फॉर्मिंग में हम लोगों ने रिक्रिस्टलाइजेशन, टेम्परेचर, उसके बाद हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, फिर रोलिंग, मैकेनिक्स ऑफ रोलिंग, उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी फॉर्मूलाज हैं रोलिंग के, उसके बाद एक्सट्रूजन को हमने डिस्कस किया था। एक्सट्रूजन में फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, बैकवर्ड एक्सट्रूजन, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, उसके बाद इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, उसके बाद फॉर्मूले बहुत सारे एक्सट्रूजन के, फिर फोर्जिंग में अपसेटिंग और ड्राइंग, उसके बाद ओपन डाई फोर्जिंग, क्लोज डाई फोर्जिंग, स्मिथ फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग। आफ्टर दैट फिर हम लोगों ने ड्राइंग स्टार्ट किया था। कल हम लोग ड्राइंग पे आए थे और हमने कल से, इसके पहले हमारा हम लोग पावर पॉइंट वाला सॉफ्टवेयर यूज करते थे, और कल से हम लोगों ने एक दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू किया। ये ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है, ज्यादा आसानी से इसको समझा जा सकता है, तो इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ड्राइंग डिस्कस करना स्टार्ट किया था। वायर ड्राइंग डिस्कस किया पहले, फिर ट्यूब ड्राइंग डिस्कस किया, और आफ्टर दैट हमने डीप ड्राइंग डिस्कस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, शीट मेटल ऑपरेशन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, शीट मेटल ऑपरेशन पे चलते हैं। शीट मेटल ऑपरेशन पे चलते हैं फ्रेंड्स। शीट मेटल ऑपरेशन पे देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर शीट मेटल ऑपरेशन देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए होता क्या है कि जैसे कि हमें जो मेटल फॉर्मिंग जो टॉपिक था, मेटल फॉर्मिंग स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया होगा, और अगर नहीं भी बताया तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि मेटल फॉर्मिंग में अगर हम लोग देखें तो 5 मेजर सेक्शन होते हैं। एक तो है रोलिंग, दूसरा एक्सट्रूजन, थर्ड वन है फोर्जिंग, फोर्जिंग के बाद फोर्थ वन है हमारे पास
ड्राइंग और पांचवा है शीट मेटल ऑपरेशन। ठीक है ना, ये है 4 और इसके अलावा पांचवा है ये हमारे पास शीट मेटल ऑपरेशन। तो यहां पर कई लोग, कुछ बुक्स में क्या होता है कि इन चारों को रोलिंग, एक्सट्रूजन, फोर्जिंग और ड्राइंग को एक अलग चैप्टर माना जाता है और शीट मेटल ऑपरेशन को एक अलग चैप्टर माना जाता है। ऐसा क्यों करते हैं फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर जो रोलिंग, एक्सट्रूजन, फोर्जिंग और ड्राइंग, ये चारों जो हैं हमारे पास, ये चारों केस जो हैं, रोलिंग, एक्सट्रूजन, फोर्जिंग एंड ड्राइंग, इन चारों में क्या होता है, इन चारों में मटेरियल, यहां पर जो हमारा जो डिफॉर्मेशन फोर्स जो लगता है, वो डिफॉर्मेशन फोर्स जो होता है वो यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा होता है, लेकिन पर फ्रैक्चर स्ट्रेंथ से कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यील्ड स्ट्रेंथ से यहां पर इन चारों केसेस में हमारी तरफ से जो फोर्स लगाया जाता है, उस फोर्स की वजह से जो मटेरियल में जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं, induced stresses are greater than yield strength. Induced stresses are greater than yield strength, but these are less than fracture strength. ओके, ऐसा होता है इन चारों के केस में। लेकिन मतलब कि क्या, इन चारों में, रोलिंग में, एक्सट्रूजन में, फोर्जिंग में और ड्राइंग में हमारे पास जो इनिशियल वर्कपीस रहता है, इनिशियल वर्कपीस डिफॉर्म होता है। इनिशियल वर्कपीस डिफॉर्म तो होता है लेकिन कट करके अलग नहीं होता है। ओके, कट करके अलग नहीं होता है इन चारों केसेस में। जबकि ये जो शीट मेटल ऑपरेशन है, शीट मेटल ऑपरेशन में मटेरियल कट करके अलग हो जाता है, मटेरियल कट करके अलग होता है। तो इस केस में जो इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस होती हैं, वर्क पीस जिसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं, वर्क पीस जिसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं, उसमें जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं, वो हायर होती हैं, वो ग्रेटर होती हैं इन कंपेयर टू द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये ज्यादा होती, हायर होती हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ से ज्यादा होती हैं, मटेरियल कट करके अलग होता है। यहां पर देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहां पर भी हमारे पास दो और, वैसे तो कई सारे टाइप के शीट मेटल ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन शीट मेटल ऑपरेशन हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है पंचिंग और दूसरा है ब्लैंकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, पंचिंग, पी से पंचिंग और पी से पियर्सिंग, ये दोनों ही एक ही चीजें हैं। ठीक है, पंचिंग या पियर्सिंग दोनों एक ही चीजें हैं। यहां पर हम लोग
पंचिंग और ब्लैंकिंग ये दो हमें मेजरली हमें डिस्कस करने होते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर जनरली हमारे पास स्टार्टिंग में एक वर्क पीस होता है। स्टार्टिंग में हमारे पास एक वर्क पीस होता है स्टार्टिंग में। ठीक है ना, ऐसा हमारे पास एक शीट रहती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कई सारे होल बनाते हैं। ओके, या फिर आप चाहें तो कोई और भी शेप बना सकते हैं। कुछ मटेरियल कट करा के आप निकाल सकते हैं। जनरली तो सर्कुलर ही देखने को मिलता है, लेकिन पर आप चाहें तो पेंटागनल, हेक्सागनल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसा कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी आप बना सकते हो। तो ये हो गया आपका शीट मेटल ऑपरेशन, कुछ इस तरीके से रहता है। अब इसमें क्या है कि जब कभी भी देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ये जो शीट है, जो शीट है, कभी कभी ऐसा होता है कि मटेरियल कट करके निकालने के बाद जो शीट बच गई, वो शीट हमारा फाइनल प्रोडक्ट होती है। तो उस केस में उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पंचिंग। ओके, और जब कभी ये जो कट करके जो पीस जो अलग हो रहा है, जो पीस कट करके अलग हो रहा है, जब कभी ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो उस टाइप के ये जो पीस जो कट करके अलग हुआ, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो उस टाइप के ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं ब्लैंकिंग। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं और भी चीजें, आगे बढ़ते हैं। यहां पर थोड़ा एक बेसिक देखते हैं।
इसमें क्या है फ्रेंड्स कि आपके पास ये आपने इसे ऐसे दबा दिया ऊपर नीचे से, एक मिनट एक मिनट। ओके फ्रेंड्स, ऐसा कुछ रहता है हमारे पास सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि ये एक सॉलिड बेस पर हमारा ये एक डाइज रहती हैं, ये डाइज रहती हैं। ओके, जिसके ऊपर हमारा ये एक वर्कपीस रखा रहता है, डाइज के ऊपर ये एक वर्कपीस रखा रहता है, वर्कपीस या फिर आप कह सकते हैं शीट रखी रहती है। ओके, ये है पंच, और ये क्या है, ये है शीट होल्डर या फिर जॉब होल्डर। ओके, प्रीवियस केस में आप लोगों ने यहां पर ये डीप ड्राइंग में देखा था। डीप ड्राइंग में क्या था कि जब हम लोग स्पंज से डीप ड्राइंग से जब हम लोग करते थे, दबाते थे, तो जो हमारी प्लेट होती थी वो धीरे धीरे इधर साइड से उठती चली जाती थी। ओके, ये जो शीट होती थी ये इधर साइड से ऊपर उठती चली जाती थी, ऐसे होती जाती थी, ऐसे से ऐसे होती जाती थी। ओके, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर शीट को जो हम लोग ऊपर से दबाएंगे तो वो बगल साइड से उठने ना पाए, इसके लिए क्या करते हैं, इस जॉब होल्डर से दबा देते हैं। और यहां पर प्रीवियस केस में आप देख सकते हो, प्रीवियस केस में जो हमारा चाहे ये डाई था और चाहे ये पंच था, ये दोनों ही यहां पर आप देखो, इन दोनों ही केस में आपको एक कर्वेचर टाइप से मिल रहा है, एक कर्वेचर मिल रहा था। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर पॉइंटेड है, यहां पर हमारी डाई भी पॉइंटेड है और पंच भी पॉइंटेड है, ये दोनों ही पॉइंटेड है। अब होता क्या, ये जो पंच है, ये पंच ऊपर साइड से नीचे की ओर इस डायरेक्शन में ये पंच फोर्स लगाएगा, और जो डाई है वो नीचे से ऊपर की ओर, ये नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी कुछ चीजें। तो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर शेयरिंग हो रही है, शेयर फोर्स की वजह से शेयरिंग हो रही है, जिसकी वजह से मटेरियल जो होता है कट करके बाहर निकलता है, शेयरिंग की वजह से मटेरियल कट करके बाहर निकलता है। अब अगर मैं ये कहूं कि यहां पर लेट अस सपोज अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर ये जो शेडेड रीजन है वो है स्क्रैप, और ये जो वाइट रीजन है वो यूजफुल है। ओके फ्रेंड्स, वो यूजफुल है। तो यहां पर आपके लिए ओके ओके फ्रेंड्स, ये दो प्रोसेस हो रही हैं। एक में क्या है, ये सर्किल को हमने, ये जो कट करके निकल रहा है पोर्शन, ये स्क्रैप है, इसको फेंक देना है, शीट को रख लेना है। और एक में ये जो शीट है वो स्क्रैप है, और जो पोर्शन कट करके निकल रहा है इस पोर्शन को रख लेना अपने पास। ओके, इस पोर्शन को रख लेना अपने पास। तो ये आपका अंदर वाली चीज यूजफुल है। ठीक है फ्रेंड्स, जो चीज कट के निकल रही वो अगर यूजफुल है, तो अगर जो पोर्शन कट करके निकल रहा है अगर वो स्क्रैप था, अगर उसे फेंक देना था, शीट को रखना था, इसका मतलब ये प्रोसेस थी पंचिंग। ओके, और अगर ये जो पोर्शन कट करके निकल रहा है इसे फेंक देना, इसे यूजफुल था, इसे रखना था और शीट को फेंक देना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोसेस थी ब्लैंकिंग, ये प्रोसेस थी ब्लैंकिंग। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रोसेस थी ब्लैंकिंग। अभी आप लोग देख रहे हो, अभी क्या देख रहे हो, यहां पर बीचों बीच में, यहां पर जहां से ये शीट ऊपर की ओर जा रही है और जहां से ये पंच नीचे की ओर जा रहा है, ये आपका, ये इतनी जो चौड़ाई है, ये इतनी जो विड्थ है, येलो कलर से कर देता हूं मैं इसे, ठीक है फ्रेंड्स। ये इतनी जो विड्थ है, ये इतनी विड्थ क्या है, ये है क्लियरेंस। ये क्लियरेंस हमें देना पड़ता है, ये हमें क्लियरेंस देना पड़ता है, क्लियरेंस दोनों साइड में हमें देना पड़ता है। ये क्लियरेंस देते हैं हम लोग
किसके ऊपर, या तो पंच के ऊपर और या तो डाई के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ही एक एक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो मेटल कटिंग जो हो रही है यहाँ पर जो आपको ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो शीट मेटल ऑपरेशन का जो एक्शन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग एक्शन की वजह से हो, ऐसा नहीं हो। शेयरिंग के साथ साथ यहाँ पर हमारा रेडियल फोर्सेस भी लगते हैं, शेयरिंग फोर्स के साथ साथ रेडियल फोर्स भी लगते हैं। तो ये जो शीट होती है वो उस ब्लैंक के ऊपर जो मटेरियल कट के निकलता है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करती है, और वो जो ब्लैंक होता है वो शीट को छोटा करने की कोशिश करता है, कंप्रेस करने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा क्लियरेंस भी प्रोवाइड कराना पड़ता है, इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरेंस भी प्रोवाइड कराना पड़ता है। लिखिएगा, शीट मेटल ऑपरेशन is due to shearing action plus radial forces. Okay my dear friends, shearing action plus radial forces भी यहां पर लगते हैं। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अभी देखिए थोड़ी लाइट चली गई है, आई होप आपको अपने मटेरियल पे ज्यादा फोकस होगा, आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करता हूं। आई होप अभी सब कुछ बढ़िया है, बेटर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसकी वजह से तो देखिए आपका शेयरिंग एक्शन लगभग 95 से 97% तक, 95% से 97% तक शेयरिंग एक्शन का रोल रहता है। और रेडियल एक्शन जो होता है, रेडियल फोर्सेस जो रहते हैं वो आपका रेडियल एक्शन या रेडियल फोर्सेस कह लीजिए, ये आपका 3 से 5% तक होते हैं। मतलब कि ये जो मटेरियल जो कट करके निकल रहा है, ये पोर्शन जो कट करके निकल रहा है, ये बाकी की शीट क्या कहती है, इससे कहती है तुम थोड़ा बड़े हो जाओ, और ये बाकी की शीट से क्या कहता है, ये बाकी की शीट से कहता है आप थोड़ा छोटे हो जाइए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके की हमें कंडीशन देखने को मिलती है, और ये इसी वजह से हमें थोड़ा क्लियरेंस प्रोवाइड कराना पड़ता है। आइए देखते हैं इस क्लियरेंस का रोल क्या रहता है। एक यहां पर एक बॉक्स टाइप से बनाइएगा, या कुछ ऐसे लिख लीजिएगा, इन ब्लैंकिंग, या फिर इन पंचिंग, इन ब्लैंकिंग, इन पंचिंग। साइज कंट्रोल्ड बाय ऊपर लिख लीजिए डाई, नीचे लिख लीजिए पंच। Therefore, clearance provided
clearance provided on पंच ऑब्लिक डाई, पंच पे निगेटिव, पंच पर निगेटिव और डाई पर पॉजिटिव। ओके, तो देखिए यहां पर ये स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि ब्लैंकिंग में क्या होता है, ब्लैंकिंग में जो साइज कंट्रोल किया जाता है वो डाई के द्वारा साइज कंट्रोल किया जाता है। तो यहां पर हम लोग क्लियरेंस प्रोवाइड कराते हैं पंच के ऊपर, यानी पंच के ऊपर निगेटिव साइज, निगेटिवली हम लोग क्या कहते हैं क्लियरेंस प्रोवाइड कराते हैं। वहीं वहीं पंचिंग में साइज कंट्रोल किया जाता है पंच के द्वारा। तो जो क्लियरेंस हम लोग देते हैं डाई पर देते हैं वो पॉजिटिव वे में डाई पर हम लोग क्लियरेंस देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक न्यूमेरिकल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं किस तरीके से यहां पर काम होता है, किस तरीके से यहां पर काम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि जनरली जो क्लियरेंस देना होता है हमें, ये जो क्लियरेंस देना होता है, ये क्लियरेंस हमें 2 टाइम्स ऑफ क्लियरेंस देते हैं। यहां पर मैंने आपको दिखाया ना, ये दोनों साइड में, ये येलो वाला पोर्शन दोनों साइड में बना हुआ है। तो क्लियरेंस आपको जो भी डेटा दिया रहेगा, क्लियरेंस का जो भी डेटा दिया रहेगा वो आपको डबल करना पड़ता है। ओके, तो यहां पर दिया हुआ, लेट अस सपोज क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक प्लेट है जो कि 3 mm की थिकनेस वाली है। ओके, जिसमें हमें एक 50 mm के डायमीटर का होल बनाना है। यहां पर रेडियल क्लियरेंस दिया जा रहा है, रेडियल क्लियरेंस यानी कि स्मॉल सी प्रोवाइडेड कितना है, इट इज 2% ऑफ शीट थिकनेस। ओके, 2% ऑफ शीट थिकनेस, ये शीट की थिकनेस का 2% है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर चूंकि हमें 2C प्रोवाइड करना होता है, यहां पर क्योंकि हमें 2C प्रोवाइड कराना होता है, तो 2C कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा, सोल्यूशन अगर देखें, यहां पर 2C हो जाएगा, 2C हो जाएगा क्या, 2C हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2% ऑफ 3 mm। ओके, तो ये आ गया 0.12 mm, आ गया 0.12 mm आ गया। तो आइए देखते हैं कैसे इसकी सेटिंग होगी।
अच्छा, इतनी चौड़ी टेबल बनाने की जरूरत नहीं। चलो बना ही लिए तो क्या। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया, हमने क्या कर दिया यहाँ पर ऑपरेशंस का नाम लिख दिया। ओके, एक तो ये हो गई ब्लैंकिंग और एक ये हो गई पंचिंग। ब्लैंकिंग पंचिंग, ये है पंच साइज, और ये है ब्लैंक साइज। पंच साइज इन mm, ब्लैंक साइज इन mm। ओके, तो देखिए जैसा कि मैंने कहा, ब्लैंकिंग में पंच के ऊपर क्लियरेंस देते हैं निगेटिव में। निगेटिव में हमें क्लियरेंस कितना देना है, 2c। वो रेडियल क्लियरेंस था, जबकि हमें प्रोवाइड करना होता है डायमेट्रल क्लियरेंस। 2 टाइम्स ऑफ दिस हमें ये प्रोवाइड कराना होता है। तो 2c कितना आया है, 2c आया 0.12 mm आया। तो ब्लैंकिंग में हम लोग पंच के ऊपर निगेटिव साइड में कराते हैं, तो 50 में से आप 50 में से 0.12 माइनस कर दीजिए। 50 माइनस 0.12 कर दीजिए, तो ये हो गया 49.88 mm। ओके, ब्लैंक साइज आपका एग्जैक्टली 50 mm आ गया। ओके ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर पंच साइज अगर देखें, पंच साइज में पंचिंग के ऊपर, पंचिंग में पंच के ऊपर कुछ भी नहीं करते हैं, उसको वैसा ही छोड़ देते हैं। हाँ, ब्लैंक के ऊपर, ओ हो फ्रेंड्स, यहां पर एक छोटी सी गलती हो गई, पंच और ब्लैंक नहीं है, ये है डाई है। पंच और डाई है फ्रेंड्स, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है डाई साइज है। दिस इज डाई साइज। हमने क्या किया, हमने ये किया कि डाई साइज किया, ब्लैंक साइज लिख दिया था, वो गलत लिख दिया था। तो देखिए क्या है कि पंचिंग में डाई के ऊपर हम लोग प्लस में क्लियरेंस प्रोवाइड कराते हैं, तो 50 प्लस में 0.12 मतलब कि 50.12 mm। ओके, 50.12 mm, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर हो गया, ये टोटल आपकी शीट बन गई। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो बस इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपकी काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी ये शीट मेटल ऑपरेशंस के बारे में। हम लोगों ने अब ये फॉर्मिंग खत्म कर दी है। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मिंग हमने कंप्लीट खत्म कर दी है। फॉर्मिंग का कंप्लीट डिस्कशन हो गया है, सारे टॉपिक्स हमने देख लिए हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहां से हमने शुरुआत की थी, उसके बाद हमने बेसिक्स देखे, फिर हमने रोलिंग देखी, रोलिंग के बाद हम लोगों ने एक्सट्रूजन देखा, एक्सट्रूजन को कंप्लीट डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग आए फोर्जिंग पर, कंप्लीटली डिस्कशन किया फोर्जिंग का, फिर ड्राइंग के ऊपर आए, ड्राइंग देखने के बाद फिर हमने शीट मेटल ऑपरेशन देखी, और शीट मेटल ऑपरेशन का सब कुछ डिस्कस करने के बाद हमारा ये मेटल फॉर्मिंग वाला पोर्शन खत्म हो गया।
ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो जिसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, आप लोगों को पता है, ये कई सारे बेनिफिट्स आप लोगों को पता है, तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये मेरा या तो आप unacademy.com पे जाइए और या फिर तो अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आप लोग ये गेट ईएससी के अपना कैटेगरी, अपना जो भी गोल है उस गोल को सेलेक्ट कीजिए और फिर सब्सक्रिप्शन पे जाइए। सब्सक्रिप्शन पे जाकर के आप लोग सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर मेरा कोड सर्वेश 10 यूज करते हैं, सर्वेश 10 माई कूपन कोड को अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, हर एक कोर्स सस्ता हो जाता है। अगर एक साल का आपका जो सब्सक्रिप्शन फीस जहां 25,000 है वो घट करके 22,500 हो जाती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही हर एक सब्सक्रिप्शन का 10% कम हो जाता है। बाकी आप ये पेमेंट चाहें तो आप इंटरनेट से कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो क्या कहते हैं, आप ये इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सीधे सीधे ये पेटीएम से कर सकते हैं या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड से कर सकते हैं पेमेंट, और या फिर आप चाहें तो लोन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो ईएमआई ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी और डेबिट कार्ड के ऊपर भी। लगभग सारे के सारे क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हैं लोन देने के लिए और कुछ डेबिट कार्ड भी हैं अवेलेबल हैं, उनको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।